तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो थर्ड है उसको शुरू करेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज में जो हमारा चैप्टर है उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे दो चरों के जो रैखिक समीकरण होते हैं उनसे रिलेटेड सवाल हैं। कौन से? दो चरों के रैखिक समीकरण। तो अब उन दो चरों के रैखिक समीकरणों को सबसे पहले समझते हैं चर क्या होते हैं। चर का मतलब होता है ना कि देखो भौतिक जो ये राशियाँ होती हैं, ये हमारी जो मैथमेटिकल राशियाँ होती हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है हमारी फिक्स राशि। फिक्स का मतलब अचर राशि, ऐसी राशि जिसका मान ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। दूसरा होता है हमारा चर राशि। चर का मतलब होता है चलायमान, ABCD वाली राशि, ऐसी राशि जो कि घटती बढ़ती रहती है। और जो हमारी एक्सरसाइज है ना वो इसी पे बेस है। इस पे बेस होने का मतलब ये है ना कि बोला जा रहा है कि दो चर, कोई भी दो प्रकार के चर लेने हैं। कितने? दो चर। जैसे x ले लिया, y ले लिया, ये हमारे दो चर हो गए। a ले लिया, b ले लिया, ये भी दो चर हो गए। ये a ले लिया, x ले लिया, ये भी हमारे दो चर है। ठीक ना? तो हमें बिल्कुल एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, बिल्कुल ऐसा इक्वेशन जिसमें दो चर हो, और उसी पे ये एक्सरसाइज हम लोगों की बेस रहने वाली है। ठीक। और थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ रूल्स आएंगे, उन रूल्स को भी समझेंगे। तो अपने सवालों को शुरू करते हैं, उन्हीं सवालों के थ्रू इन एक्सरसाइजों को हल करेंगे। ठीक। तो आते हैं हमारे पहले सवाल पे, और हमारा पहला सवाल ही क्या दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। उसमें कहेगा ना, सवाल करा है कि कुछ समस्याएं हैं जिसमें आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजें चल रही हैं ये। ठीक ना? अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को जहाँ से चाहोगे ढूंढ लोगे, उन्हीं को हल कराएंगे। ठीक है? तो पहला सवाल यही दे रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके जो सॉल्यूशन है उनको ग्राफीय विधि से निकालना है। तो बहुत से लोगों को ना तो यही नहीं पता होता है कि ग्राफीय विधि क्या होती है। एक्चुअली में ना इसको हल करने का कई तरीका है, तो उसमें से एक तरीका ग्राफीय विधि होता है। ठीक। यहाँ पे हमें लगाना है ग्राफीय विधि। कुछ लोग समीकरण बना के समीकरण विधि से लगा देते हैं, वो गलत होता है। समीकरण विधि से नहीं, जब सवाल खुद खुल के कह रहा है कि ग्राफीय विधि, तो यहाँ ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ में जो रेखाएं जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, वो आंसर बनता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन उसमें पहला जो दे रहा है, क्या कर रहा है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में, ऐसे समझिए, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है? कोई कंपटीशन हो रहा है जिसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, और बोला जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो चलो गर्ल्स मान लेते हैं और बॉयज है। बोला जा रहा है कि गर्ल्स और बॉयज जो मिल करके हैं, ठीक ना? तो लेट्स पहले ना इनको ऐसे मानते हैं, खूब विधिवत बनाते हैं कि माना, और हम क्या मानेंगे कि जो बच्चियों की संख्या है, ठीक ना, माना बालिकाओं की संख्या। देखो सबसे पहले इक्वेशन बनाया जाता है, और इक्वेशन भी बनाना थोड़ा सा टफ ही होता है। बालिकाओं की संख्या को हम लोग क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है? और बालकों की संख्या को क्या मानते हैं? बालकों की संख्या को हम लोग मानते हैं y। बालकों की संख्या क्या मान लिया गया है? y। सवाल में ये कह रहा है ना कि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे, बालक और बालिका, ये टोटल कितने थे? ये 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक ना? सवाल यही कहा है कि जो बालक और बालिकाओं की कुल संख्या है वो 10 की है। अगली कंडीशन में वो कह रहे हैं इक्वेशन सेकेंड कि जो बालिकाओं की संख्या है, बालिकाओं की जो संख्या है वो बालकों से 4 अधिक है। बालकों की संख्या y से कितना अधिक है? 4 अधिक है। सुनो, ये 4 अधिक है ना, अभी पहले समीकरण बनाना भी समझ लो थोड़ा सा। जैसे मैं बोल दूं ना कि इनका 7 है तो इनका 3 है, यही आंसर भी आएगा। तो अगर बीच में बराबर लगाना है तो यहाँ +4 करते हैं। अब इसका रीजन समझो, ये 4 अधिक है, ये पहले से ही अधिक है, या तो इनमें घटा के इसके बराबर लाएं, या फिर हम क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, उतना एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। तो समीकरण बनाने का अगर प्रोसेस नहीं समझ में आता होगा ना तो कभी मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको बना देंगे बाद में। पहले ये समझिए, बोला गया है क्या कि जो बालिकाओं की हमारी द्वितीय शर्त अनुसार है
इसमें 2-3 शर्त होती है, ठीक है ना। प्रथम शर्तानुसार ये द्वितीय शर्तानुसार होता है, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो बालकों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहीं से जोड़ घटा के आंसर ला देते हैं। ये समीकरण विधि हो जाएगी। हमें समीकरण विधि नहीं लगाना है, ग्राफी विधि लगाना है। तो ग्राफी विधि में अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों समीकरणों को अलग अलग लिख के और इनसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो अब इन समीकरणों को अलग अलग लिखते हैं। पहले को हमने लिखा x + y = 10, ठीक। एक एक को सॉल्व करते हैं, एक एक को सॉल्व करते जाएंगे और ग्राफ हमारा बनता जाएगा। तो पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1। और उसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x + y = 10, यही हो रहा है ना। जब अब हम एक एक ठो वैल्यू ले लेंगे, x = 1 और यहाँ पे डब्बा बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y, ठीक है ना। और इसमें हमने x बराबर कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो अब y का मान इस इक्वेशन से आएगा, तो होगा क्या कि 1 + y = 10, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। अब हम दूसरा मान लेते हैं कि जब x = 2 ले लेते हैं, x बराबर हमने कितना ले लिया, 2। तो उस समय क्या आएगा कि x + y = 10 है, यानी 2 + y = 10। x की जगह क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे ना, 2 + y, यानी y बराबर हो क्या जाएगा, 10 - 2, यानी y = 8। तो x बराबर जब हम 2 लिए थे तो y बराबर कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। और जब हम तीसरा बनाते हैं कि तीसरा जब क्या बनाएंगे हम तीसरे वाले को, कि जब x = 3 ले लेते हैं, x = 3, तो इसको जब x की जगह 3 रखेंगे तो हो क्या जाएगा कि 3 + y = 10, अर्थात y = 10 - 3, यानी y बराबर हो क्या जाएगा, 7, ठीक है। y बराबर कितना आया, 7, यानी यहाँ जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आ रही है 7, ठीक। इन चीज़ों को आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले वाले का बना लिया, 3 ठो मान हद से हद निकालते हैं। अब दूसरे इक्वेशन को इसी प्रकार हल करेंगे, ठीक है ना। ये पहला इक्वेशन था, अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन यही है। अच्छा, इसके बाद इधर कर लेते हैं, अब इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हम लोग इधर बनाएंगे। अब इक्वेशन सेकेंड क्या करते हैं कि जब x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो x बराबर जब इसमें 1 रखेंगे ना तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे हमने रख दिया 1, तो और 1 बराबर क्या है कि y + 4 को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, यानी y बराबर क्या आ गया, -3। अरे प्लस है इधर, जब एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 4 यानी प्लस माइनस घटेंगे, क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक। अब दूसरी कंडीशन इसी में देखते हैं हम, क्या कि जब x = 2, और इनका भी कहीं ना कहीं चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड का चार्ट, इस और यहाँ पे x कर देते हैं, वह यहाँ पे y कर देते हैं। ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। 1 आया तो इनका 2 हो गया था, कितना आया था, -3 आया ना, -3 आ गया है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या दे रहा है। जब x = 2 है तो रखेंगे कि 2 = y + 4, यानी हो क्या जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो हमारा आएगा इस समय 4 इधर आएगा, तो 2 - 4 = y, या हम करेंगे इसको घटाएंगे तो y बराबर कितना आ गया, -2। तो हम यहाँ पे इनको भरेंगे, जब x बराबर क्या है, 2 है, तो y बराबर कितना आ गया है, -2 है। अब x बराबर हम ले लेते हैं कितने को, जब x बराबर अगर हम लेना चाहें ले लेते हैं x = 4 को ही ले लेते हैं, x = 4 ले लेंगे ना तो y बराबर हमारा आएगा 0। x की जगह हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो y की जगह क्या आया है, 0 आया है, ठीक। अब इन दोनों को मिला करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना, और उसी ग्राफ से हमें इनका आंसर मिलेगा। ग्राफी विधि यही कहती है। तो अब इनके हम ग्राफ को निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे तो ही होगा जा करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिटाते हैं इनको, देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। इन पे अक्षों पे हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 तक ही छोड़ते हैं इसको, ठीक। इस पे भी दर्शाएंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 9 तक इनको भी छोड़ते हैं। इधर भी उतना ही करेंगे, -1 -2 -3 और इसी तरह नीचे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। जो पहला इक्वेशन हमारा क्या आ रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितना है, 9 है। तो x के 1 के सीध से चलना शुरू करेंगे और y के 9, मतलब क्या हम आएंगे, यहाँ पे मिलेगा हमारे पहले रेखा का पॉइंट। दूसरा क्या कर रहा है कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, तो 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, मतलब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तीसरा इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा आगे मिलेगा, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है, यानी 3 के सीध में चलते हैं, ऐसे चलेंगे और 7 के सीध में जाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा, ठीक ना। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो ये ग्राफ कुछ इसी प्रकार से जाएगा, इन रेखाओं से होते हुए जाएगा। ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इस ग्राफ को जब हम बना लेंगे, ये रेखाएं जब सीधे आप फीट से बनाएंगे ना तो कुछ एकदम विधिवत बनेंगी और ऐसे ही जाएंगी ये रेखाएं। ये हमारी है प्रथम रेखा। रेखा कौन सी है, पहली रेखा। अब दूसरी रेखा को खींचते हैं। दूसरी रेखा में क्या करा कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 है, 1 y की वैल्यू -3, यानी यहाँ पॉइंट मिलेगा हमारा। पहला पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ मिलेगा। तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं और इनको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे करेंगे। तो जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, ठीक है। जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक हमारी पहली रेखा थी, पहली रेखा है, ठीक ना, और ये हमारी कौन सी है, दूसरी रेखा। देखो ये ग्राफ विधि से जो आंसर निकाला जाता है उसका तरीका यही है। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया इन लोगों ने ना, उसका अगर हम देखें तो ये 7 के सीध है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और y की देखें, y के कितना आ रहा है, y की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है। तो अब हमने माना क्या था कि बालिकाओं की संख्या कितनी है, x है। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिका की संख्या और ये बराबर थी x की, और x का मान कितना आया, 7। ये आंसर हो गया। बालकों की संख्या हमने क्या माना है, बालकों की संख्या और बालकों की संख्या बराबर क्या थी, y, और y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वहीं पे जा करके आंसर प्राप्त हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये ग्राफ विधि से हल करने का ये तरीका होता है। ग्राफ विधि हल करना है मतलब आपको ग्राफ बनाना है, दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे बनता है हमारा आंसर, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काफ़ी अच्छा सवाल है और अगला सवाल भी आसान ही है, इसी तरह से है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए। पहले आप इसे लिखिएगा, फिर इनको लिख लीजिएगा, फिर दूसरा इक्वेशन बना के इधर लिखिएगा, फिर ये कौन कौन, पहले ये सारी चीज़ें लिखनी है, फिर ये वाला हमने पहली कंडीशन पे बनाया, फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, फिर ये लिखना है ग्राफ, और ग्राफ से ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो वीडियो रोक करके ना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम अगला सवाल बताते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी उस तरह, ठीक है। इसे मिटाते हैं, पहले इसे लिखना था, फिर इसे लिखना था, इधर से लिखना है। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम लोग उसे भी बनाते हैं। और एक सवाल आप लोग खुद ही, जब ये ग्राफिकल विधि आपको आना चाहिए, बाकी तो समीकरण विधि तो आती ही होगी, जोड़ देंगे उसको। तो हल करने के कई नियम होते हैं, कई विधियाँ होती हैं, 3 तो होती हैं, वज्रगुणन विधि, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है विलोपन विधि, ठीक ना। अभी पहले इधर देखते हैं जो हम लोगों का है अगला सवाल कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है ना।
5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि यदि जब 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है तो छोड़ो, ऐसे ही मानते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य, किसका मूल्य, पेंसिल का मूल्य, और पेंसिल का मूल्य बराबर हम लोग मान लेते हैं x रुपया। कलम का मूल्य, किसका, कलम का मूल्य, और कलम का मूल्य हम लोग मान लेते हैं बराबर y रुपया। ठीक, कलम का मूल्य क्या मान लिया हमने, y रुपया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे दे क्या रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल, ठीक, 5x, पेंसिल को x माना है, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलम यानी 7y, और इसका मूल्य है कितना, 50 रुपया। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो थोड़ा सा अब इनको हल करते हैं और इनकी जो कंडीशन है ना उनको करके हम लोग x y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, और इनको ऐसे चार्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रख दें। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1 प्लस, ठीक है, पहले कंडीशनल विधि अच्छे से लिखते हैं कि जब x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 प्लस 7y बराबर 50, यानी हो जाएगा 5 प्लस 7y बराबर 50। या हम लोगों का एक कितना आ जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस, अच्छा ऐसे रखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहे हैं, ठीक, लेकिन रखना तो पड़ेगा ही ऐसे ही। तो 50 माइनस 5 यानी हो क्या जाएगा, 7y बराबर, और y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा 45 और 7 इधर गुणा कर रहा था तो इधर आके डिवीजन करेगा, 45/7, ठीक, यानी इसका क्या मान आया, 45/7 आ गया पहले का। अभी ना इसके हम लोग देखेंगे कि दशमलव कितना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे 45/7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दूसरी कंडीशन जब, ठीक, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन कौन सी है, 1 है। आगे हम देखते हैं, यहीं पे लिखते हैं कंडीशन क्या है, सेकेंड, जब क्या लेते हैं, जब x बराबर और क्या ले लें हम, 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं तो हो क्या जाएगा कि 5 गुणे 2 प्लस 7y बराबर 50, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 7y बराबर 50। या हम करेंगे तो हो जाएगा इधर जा करके कि 7y बराबर 40, 10 जा घट जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 40 माइनस 40/7। ये आ गया हमारा दूसरा कितना। तो अब यहाँ पे रखते हैं कि जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, 40/7 है। ठीक है, अगला देखते हैं कंडीशन थर्ड जो है, कंडीशन कौन सी, थर्ड, और उसमें अगर हम देखें तो हम क्या ले लेते हैं, x बराबर 3, तो x बराबर 3 लिखेंगे तो हो जाए क्या जाएगा कि 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, यानी हो क्या पाते हैं 15, 15 प्लस 7y, 15 प्लस 7y बराबर 50। इधर हम करेंगे तो 7y बराबर 15 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 35/5। ठीक है ना, 35/7 यानी कट के कितना हो गया, ये आ गए हमारे 5 है, 5 सते 35। तो यहाँ पे जब हमने क्या रखा था कि y बराबर, x बराबर हमने रखा था 3, x बराबर 3 रखा था तो y की वैल्यू आई है 5, ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला इक्वेशन जो हमारा अगला समीकरण, ये तो हमारा पहला इक्वेशन था ना, पहले इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले इक्वेशन को बनाते हैं, और अगला इक्वेशन क्या कह रहा है, अगला जो समीकरण है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगले इक्वेशन में ये कहा गया है कि, पढ़ते हैं उसको, पहले बोला गया है ना कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कौन कौन सी, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल को हमने x माना है, 7 पेंसिल तथा और क्या है 5 कलमों का मूल्य,
5 कलम यानी 5y बराबर है 46 रुपये, ठीक है ना। अब इनको करते हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ चार्ट बनाएंगे हम लोग। इसमें क्या लिखेंगे, यक्स और वाई लिखेंगे, जो जो वैल्यू रखेंगे। तो यक्स की वैल्यू हम कितना रख दें पहले, तो यक्स की वैल्यू एक तो 0 रखते हैं। इसमें भी 0 रखना चाहिए था हम लोगों का, 0 रखे होते तो कुछ आया होता, लेकिन ठीक है चलो 0 रखने की मज़ा नहीं है। यक्स बराबर 1 ही रखते हैं। तो यक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा कि 7 गुणे 1 प्लस 5y बराबर 46, यानी हो जाएगा 7 प्लस 5y बराबर 46, या 7 उधर जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा ये 39, 39/5, यानी y बराबर क्या आ गया 39/5। इसको उधर कर देंगे। तो जब x बराबर 1 है ना तो y बराबर क्या है कि 39/5, और दशमलव में इनका मान निकाल दे तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 4 5 बटे 40, 7.8 आएगा, ठीक है ना। बल्कि यही लिख लेते हैं कितना 7.8, ये दर्शाने में बहुत सही रहेगा ग्राफ को। आगे हम करते हैं तो हो जाएगा क्या हमारा कि जब यक्स बराबर अगली कंडीशन में क्या करेंगे, जब यक्स बराबर 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुणे 2 प्लस 5y बराबर 46, यानी 7 दूनी 14 प्लस 5y बराबर 46, 14 उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएंगे 4 घटेगा 42, 32, यानी y बराबर हो क्या जाएगा 32 बटा ये 5 गुणा कर रहा था उधर भाग 32/5, ठीक। तो जब x बराबर 2 है तो y की वैल्यू है 32/5, इसको भी भाग देकर देख ही लेते हैं तो आएगा 6.4 के लगभग। तो इनको हम लिख देते हैं 6.4। अगला जब भाग करेंगे, अरे पहले तो ये रख लेते हैं ना कि जब यक्स बराबर अब क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। तो यक्स बराबर 3 रख देंगे तो हो क्या जाएगा हमारा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 तरीके 21 प्लस 5y बराबर 46, 21 उधर जाएगा घटेगा ये तो कितना आएगा 5y बराबर घटा देंगे तो हो जाएगा ये 5 और 2 घट गया 25 आएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों को जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल टर्म में आते हैं, ठीक है ना। इनका हम अब बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने में हम क्या करेंगे कि पहले तो खींच लेते हैं रेखा को, ठीक है, और मार्कर का नीचे ले चल, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं रेखा को खींच ले चलने लगे, ठीक है। पहले हम रेखा को खींचेंगे और इस पे हम दर्शाएंगे जो हम अपना दर्शाते हैं यक्स का 1 2 ऐसे करके दर्शाया जाएगा ना, तभी तो ग्राफ पे हम दिखा सकेंगे, ठीक। तो यक्स यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी की वैल्यू माइनस में नहीं है तो माइनस वाले को नहीं दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना वो बड़े आसान है। उनको में ना खाली संपाती प्रतिच्छेदी संगत यही सब प्रूव करना है, बहुत आसानी से होगा। लेकिन ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, इनको देखिएगा। पर सबसे पहले समान इनको करते हैं, ठीक। तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे ना तो जो हमारा इनका ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। पहले वाली रेखा जो हमारी पहली रेखा है ये, उसका ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी 45/7 है, यानी 45/7 है। यानी अगर इसको भाग करके कहीं देखो ना 45 में किससे भाग दो 6 से भाग दे 7 से भाग देना ना 7 से, तो 6 बार जाएगा 6 7 42 3 आ गया, दशमलव लगाएंगे 30 हो गया। तो लगभग ना 6 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा 4, यानी आधे से कम रहेगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा ग्राफ यहाँ पे इनका निकलेगा, इनका ग्राफ जाएगा। दूसरी रेखा जो हमारी दी गई है अगर उसकी आज जब हम ग्राफ खींचे ना तो उसका ग्राफ हमारा जो है जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक ना। जो दूसरी रेखा होगी उसका भी ग्राफ जब हम खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का प्रतिच्छेदन करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। कि x के सीध में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ टेढ़ा हो रहा है,
कुछ इस प्रकार से ये रेखा हमारी गुजरेगी। ठीक है, अब सही है, रेखा कैसे गुजरेगी यहाँ से, तो जब हमारी दूसरी रेखा अगर हम खींचेंगे ना, रेखा सीधी होनी चाहिए तभी तो ग्राफ समझ में आएगा। अगर रेखा टेढ़ी बेढ़ी हुई ना तो ग्राफ गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारा क्या है कि x की वैल्यू किसके सीध में है, 3 के सीध में, y की वैल्यू एकदम 5 के सीध में आएगी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ना ये वाली रेखा हल्का सा टेढ़े है, ये वाली रेखा जब आप सीधे करोगे ना तो ये कटान बहुत सही करेगी, तो हमारा आ जाएगा उतना। तो देखो x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर हमारा देखो जो कटान हो रहा है ना प्रतिच्छेदी पॉइंट, इसी पे ध्यान देना है। x बराबर 3 और y बराबर क्या आया, y बराबर 5। तो अब हमने माना क्या था, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हमने माना था ना, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, और पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपया। और अगर देखें कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य ये कितना आ गया हमारा, कलम का मूल्य y माने थे और y की वैल्यू है 5 यानी 5 रुपया। ठीक है ना, ये रहेगा हमारे दोनों का मूल्य, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा, कलम का मूल्य 5 रुपया। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे के सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत मजेदार हैं, उनको फिर बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो इसको ना वीडियो रोक करके आप लोग उतार लीजिएगा, हम मिटाते हैं इन्हें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल भी बहुत ही मज़ेदार है। ठीक, तो मज़े से पढ़ेंगे इसको, मज़ेदार सवालों को एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। ये ग्राफ विधि थी, ठीक है ना, बहुत से बच्चों को समीकरण की तरह हल करा दिया जाता है, जैसे लगता है कि समीकरण विधि से हल कराना है। सवाल एग्जैक्ट बोल रहा है कि आप ग्राफ विधि से हल करिए, तो ग्राफ विधि से ही हल करना होता है, वहाँ पे कटान बिंदु निकालने पड़ते हैं। ठीक, और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, तो उसको हमेशा ध्यान रखोगे आप। देखिए अब अगला सवाल हमारा क्या दे रहा है, क्या अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक, तो ये बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीज़ों को जानना होगा। जैसे अगर कोई बोला जा रहा है ना कि रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन क्या है कि A1/A2 इसकी जो वैल्यू है ना वो B1/B2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन, तीनों कंडीशन याद रखिएगा। एक्चुअली ना तीनों कंडीशन को ऊपर लिख देते हैं, ताकि ना जब सवाल हल करेंगे ना तो आराम से मैच कराते चले जाएंगे और आराम से आप समझोगे। प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना, इसकी कंडीशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू किस पे, B1/B2 की। ये प्रतिच्छेदी रेखा की होने की कंडीशन है, ठीक है ना। आगे दूसरा क्या है, दूसरा होता है हमारा समांतर। तो समांतर की कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए समांतर की कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होता, C1/C2। अभी हम बताएंगे कि A1 B1 B2 और C1 C2 है क्या। अगला होता है समपाती। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर जाने वाली, समानुपाती में जाने वाली, और इसकी कंडीशन होती है ना कि A1/A2 की वैल्यू जो होती है B1/B2 के बराबर होती है और C1/C2 भी इसी के बराबर आता है। ये तीन कंडीशनें को याद रखिएगा। रेखा क्या हो जाएगी हमारी, अगर प्रतिच्छेदी है तो A1/A2 की वैल्यू जो है ये बराबर नहीं होगी B1/B2 के, और समांतर है तो A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर होगी और C1/C2 के बराबर नहीं होगी। समपाती है तो A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर होगी और C1/C2 के बराबर भी होती है। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। अब सवाल क्या कर रहा है कि रेखा युग्म दिया गया है, ठीक है ना। तो युग्म क्या है, पहला कि 5x - 4y, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, और इसी का जो दूसरा युग्म है 7x + 6y - 9 बराबर 0। और बोला गया कि बताइए ये रेखा आखिर है क्या। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना इनमें समझते हैं ABC क्या होते हैं। एक जो रेखा लिखी जाती है ना वो होती है AX + BY + C, AX + BY + C बराबर 0। जो A होता है ना वो यक्ष का गुणांक होता है, ये जो होता है यक्ष का गुणांक होता है। गुणांक मतलब गुणा करने वाला यक्ष, जो भी यक्ष के साथ गुणा करेगा, जैसे कि इस सवाल में देखिए 5 यक्ष के साथ गुणा कर रहा है ना, यानी A की वैल्यू है।
b जो होता है वो y का गुणांक होता है, मतलब 4 जो b के साथ गुणा कर रहा है वो यहाँ पे 4 b का y का गुणांक होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस होता चाहिए, माइनस दिया है तो -4 कर देते हैं प्लस इनके साथ, यानी b की वैल्यू -4 होगी। c जो होता है अचर पद होता है, अचर पद 8 हो गया, -9 हो गया, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। इनको आप जानते रहेंगे, a b c, a x का गुणांक, b y का गुणांक, c अचर पद, ठीक। अब उसी के आधार पे अब पहली रेखा जो है वो हमारी a1 a2 a1 b1 c1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी जो है वो हमारी a2 b2 और c2 को रिप्रेजेंट करेगी। बोला क्या गया है कि अगर हम इसमें देखें ना तो हमारा क्या दे रहा है कि a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8 और a2 बराबर अगर हम देखें तो 7, b2 बराबर अगर हम देखें तो 6, c2 बराबर देखें तो हमारा क्या आ रहा है -9 आ रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो क्या हमारा a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो फिर रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तो इसका मान है 5/7 और इसका मान जो है वो -4/6 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब अगर बराबर नहीं है तो ये रेखा क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 की वैल्यू, ठीक, b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, a1 अपान a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अतः रेखा प्रतिच्छेदी होगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इसका एक आंसर आएगा। बस इतना ही देखना है, a1 अपान a2 इनका बटा इनका और इतना इनका कंपेयर कर दीजिए। अगर बराबर है तो फिर इनको कंपेयर करिए, देखिए क्या हो रहा है, ठीक ना। अगर बराबर नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो कि रेखा प्रतिच्छेदी है, बस पहले का आंसर हो गया। करना क्या है इस सवाल में, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना, इसमें बस यही चीज़ें बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। आप अनुपात निकालो, अनुपात में a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 देखो, अगर ये बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदी है, बराबर है तो फिर c1 c2 को देखो, अगर ये बराबर है तो संपाती है, नहीं बराबर है तो समांतर है। क्लियर हो, इसको नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, नोट कर लीजिए। तो आप लोग वीडियो रोक करके नोट करिएगा, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक ना। जो हमारा सेकंड सवाल है इसका क्या दिया गया है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0। और अगला आगे दूसरा इक्वेशन क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर 0 होना चाहिए, प्लस 24 बराबर 0 ये दे रहा है हमें, ठीक ना। तो अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ठीक, तो a1 बराबर हमें इसमें इसको सोल्यूशन जब देखेंगे ना तो क्या दे रहा है कि a1 की वैल्यू क्या है 9 है, a2 की वैल्यू 18 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू 12 है, c2 की वैल्यू क्या है 24 है। अगर हम निकालें a1 अपान a2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9/18 आ रही है, b1 अपान b2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ रहा है 3/6 आ रहा है, c1 अपान c2 की वैल्यू निकालें तो 12/24 आ रहा है। अब इनको कंपेयर करते हैं, सबको काट के एकदम छोटा कर देते हैं, इनको काटेंगे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 18, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब देखो जो मान आ रहा है a1 अपान a2 ये बराबर है 1/2 के, और 1/2 का ही मान आया है b1 अपान b2 का, और यही मान c1 अपान c2 का है। तीनों की वैल्यू सेम है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर ये बराबर है तो लिख देंगे अतः रेखा क्या होगी, संपाती होगी, संपाती होगी, ठीक ना। और इसी तरह से जो अगला सवाल हमारा दिया गया है वो क्या दे रहा है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये हमारा अगला सवाल थर्ड सवाल है, ठीक ना। और कह रहा है कि 2x - y + 9 + 9 बराबर 0, ये दे रहा है। इसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे, कंपेयर करेंगे कि 6/2 और 3/1, ये कट के ना a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आएगा, ये वाली कंडीशन आएगी, और c1 अपान c2 की वैल्यू बराबर नहीं आएगी, तो ये वाला समांतर प्रूफ होगा। ऐसे ही प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस इसको नोट करिए, फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो रोक करके आप
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, वो भी कुछ इसी प्रकार से बोल रहा है ना कि संगत और असंगत चेक करना है। दे रहा है ना कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कंटिन्यूअस कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए और असंगत है तो उनको वहीं छोड़ देना, ठीक है ना। तो ग्राफी विधि से हल करना होगा जब संगत होंगे तब। अभी फिलहाल ऐसे देखते हैं, बोला क्या है इक्वेशन कि संगत और असंगत। तो संगत होने की कंडीशन होती है ना, संगत होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो प्रतिच्छेदी होगा और या तो समपाती होगा, या तो प्रतिच्छेदी है और या तो समपाती, इन दोनों में से कोई भी है ना तो फिर वो संगत है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो संगत नहीं होगा। और यदि मान लो कि बाई चांस आपको समांतर वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों इक्वेशन की a1/a2 बराबर b1/b2 और इसकी वैल्यू c1 c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर होने की कंडीशन फॉलो करेगा ना तो फिर उसको असंगत बोलते हैं। जो हमारा सवाल दिया गया है, पहला सवाल क्या दे रहा है कि x + y, यही चीज़ दे रहा है ना कि x + y बराबर 5, कितना दे रहा है, x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। दो क्वेश्चन है, 2x + 2y बराबर 10, ठीक है ना। तो जब 2x + 2y बराबर 10 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखें तो a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू 5 है। यहाँ पे देखें तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, c1 a2 की वैल्यू हो रही है ना ये, और b2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, c2 की वैल्यू 10 है। अब कंडीशन लगाते हैं, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, b1/b2 बराबर यहाँ कितना है, 1 है और यहाँ 2 है, 1/2, c1/c2 बराबर कितना है, 5/10, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1/2। सबका मान 1/2 के बराबर है, अर्थात होगा क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेखाएं क्या है, संपाती कंडीशन फॉलो कर रही है, संपाती है। अतः अगर ये संपाती हैं तो अतः ये रेखाएं समांतर, अरे समांतर नहीं, संगत पूछा है ना, अतः ये रेखाएं संगत होंगी, ठीक ना। संगत और असंगत पूछा है, अगर ये समांतर की कंडीशन फॉलो करता तब ये रेखा असंगत होती। कंडीशन फॉलो किसकी किया, संपाती की, प्रतिच्छेदी की, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा कि ये रेखा जो है वो हमारी संगत रेखा होगी, ठीक है ना, ठीक। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना वो हम लोग हल करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, 4 के बाद वाला। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान है, ये संगत असंगत केवल चेक करना है, केवल इतना ही करना है, ठीक ना। उनको पूरा फाइनल कर लेते हैं, तो 3 तक फाइनल करेंगे। अगला जो सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चनों को थोड़ा हटाया जाए, अभी केवल उतना दिया जाए। इसमें ना फिर से ग्राफ बनेंगे, ग्राफ जो शुरुआत में सिखाए गए हैं वही बनाने हैं। आगे क्या दे रहा है कि 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि 2x - 3y बराबर 7। इसमें पूछ रहा है बताइए संगत है कि असंगत है। अब यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू देख लेते हैं, कितना है, 3 है और इसकी वैल्यू 2 है। b1 b2 की वैल्यू देख लेते हैं, b1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू -3 है। c1 c2 की वैल्यू देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 7 है। अगर हम अनुपात निकालें ना कि a1/a2 बराबर कितना आएगा, 3/2, b1/b2 बराबर क्या आ गया, 2/-3, और माइनस आ गया ना, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2 के, अर्थात रेखा क्या होगी, रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और हमने आपको अभी अभी क्या बताया कि अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो फिर ये कौन सी होंगी, ये संगत रेखाएं होंगी, संगत रेखा होगी। हमेशा याद रखना, अगर प्रतिच्छेदी हो रही है या संपाती तो वो संगत होगी, अगर समांतर हो रही है तो संगत नहीं होगी। इसको नोट करिए, फिर आगे बताएं अगला क्वेश्चन, ठीक। तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो इसको मिटा देते हैं। और इधर देखो अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है कि 2x माइनस 3y कितना 2x माइनस 3y बराबर 8। और दूसरा इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y बराबर इसके बराबर क्या है 9 है। तो इसके बराबर 9 है। अब बोला जा रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि ये भी चेक करना है संगत है कि असंगत। a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 बटा a2 अब डायरेक्ट लिखते हैं 2 बटा 4 यानी कट के कितना हो गया 1 बटा 2। b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 इज इक्वल टू -3 बटा -6 कट गया 1 बटा 2 यानी 1 बटा 2 आ गया। ये जब दोनों बराबर आ गए ना तो अब c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटा 9। और ये नहीं मतलब क्या हो रहा है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रेखा क्या हो रहा है समांतर की कंडीशन फॉलो कर रहा है। किसकी कंडीशन समांतर कंडीशन, ठीक है ना। तो समांतर होने के कारण ये क्या हो जाएगा असंगत रेखा होगी, असंगत रेखा होगी, ठीक है ना। ये समांतर की कंडीशन को फॉलो कर गया है, ठीक। इसको भी नोट कर लो। अच्छा नोट मत करो, अगला हम बता लेते हैं उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। तीसरा जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है सवाल कि जो हम लोगों का समीकरण है 3x बटा 2x माइनस प्लस है 5 बटा 3 प्लस 5 बटा 3 y बराबर कुछ करके क्या दिया है बराबर है 7, बराबर कितना 7 दे दिया गया है। और अगला है कि 9x माइनस 7 9x माइनस 10y बराबर 14 10y बराबर 14। यहाँ पे देखना है हमें a1 की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 3 बटा 2 दे दिया है, a2 की वैल्यू तो इन्होंने 9 दिया है, b1 की वैल्यू इन्होंने क्या दिया हुआ है 5 बटा 3 और b2 की वैल्यू -10, c1 की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 7 और c2 की वैल्यू 14। अब हल करते हैं तो होगा क्या कि a1 बटा a2 बराबर निकालेंगे तो 3 बटा 2 पूरे का बटा 9 यानी हो क्या जाएगा इससे काट देंगे 3 टाइम गया यानी आएगा हमारा a1 अपान a2 बराबर 1 बटा 6। ऐसे निकालेंगे किसका b1 बटा b2 बराबर 5 बटा 3 पूरे का बटा -10, ठीक। यानी इससे कटेंगे 2 बार यानी b1 अपान b2 की बराबर क्या आ रहा है कि -1 बटा 6। और जब ये दोनों देखो ये प्लस में आया एक माइनस में आया है, ठीक ना, प्लस माइनस शूट तो नहीं रहा कहीं नहीं, तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया अर्थात यही लिख देंगे कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और जब नहीं इक्वल है तो रेखाएं क्या होंगी रेखा प्रतिच्छेदी होगी और प्रतिच्छेदी अगर है तो प्रतिच्छेदी होगी तो फिर क्या लिख देंगे कि ये संगत रेखा होगी, संगत रेखा होगी, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। बस 2 का चेक करो उसके बाद आप खुद ही बता सकते हो। तो वीडियो रोक करके ना इसको उतार लीजिएगा, हम अगला सवाल बताते हैं। अच्छा अगला सवाल आपका होमवर्क रहेगा, आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है, उसको हम समझा देते हैं। बस क्या है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरा क्वेश्चन दे रहा है -10x प्लस 6y बराबर -22। ये इसमें a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू अनुपात निकालेंगे जिस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर असंगत है तो प्रतिच्छेदी असंपाती होना चाहिए और असंगत है तो समांतर होगा, ठीक। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि 4 बटा 3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। और अगले में क्या दे रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 12। दोनों में पहले तो 12 को इधर कर लेंगे, वो क्या जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। दोनों को क्या करेंगे संगत असंगत चेक कर लेंगे, अगर है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका कुछ पोर्शन छूट रहा है जो कि हम लोग अगली वीडियो में या कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, कल वीडियो पढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक करते हैं और इसी के साथ अब इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।